हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पिछले कुछ सालों का बोर्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ कुछ एमसीक्यूज लिख के रखे हैं। देखिए, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशंस, है ना। ये दो इक्वेशंस है 32x प्लस 33y इक्वल टू 34 और ये है 33x प्लस 32y इक्वल टू 31। अब उसका ये चार ऑप्शंस दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दो इक्वेशंस में देखिए, अगर हम माइनस करते हैं तो x और y में आ जाएगा, है ना। यहाँ 32 है, ये 33 है। माइनस करने से 1x हो जाएगा, यहाँ भी 33 है, ये 32 है ना। तो हम लोग एक पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग द टू इक्वेशंस, 33x प्लस 32y, है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 32x और ये माइनस कर रहे हैं तो माइनस 32x माइनस 33y। यहाँ भी 31 माइनस 34। ठीक है, किसी भी एक से दूसरे को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए 33x माइनस 32x हो जाएगा 1x, 32y माइनस 33y हो जाएगा माइनस 1y, है ना। तो इसको माइनस y करेंगे। 31 माइनस 34 ये हो जाएगा माइनस 3। अब यहाँ से हम लोग x लिख सकते हैं, y को उधर ले जाएंगे तो y माइनस 3। अब ये जो x मिल गया y के टर्म में, इसको हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लेंगे y का, है ना। मान लेते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 32 x के जगह पे लिखेंगे y माइनस 3 प्लस 33y इक्वल टू 34। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 32y माइनस, ये 3 2 6, 3 3 9, ये हो जाएगा प्लस 33y इक्वल टू 34। ठीक है, अब यहाँ पे 32 और 33 ऐड करने से 5 और 6 65y, 96 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 34। इसको करेंगे 6 and 4 10, कैरी 1 10 and 3 13, तो y हो जाएगा 130 by 65। 13 के टेबल में आता है ना। तो 13 5 13 10 फिर 5 1 5 2 तो y इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू 2 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन में देख लेंगे। ऑप्शन में x का वैल्यू पहले लिखा होना चाहिए तो माइनस 1 और 2 होना चाहिए। ये देखिए, है ना, माइनस 1 और 2 इस ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस तरह का एमसीक्यू हमको सॉल्व करके ही निकालना होगा, है ना। सिर्फ देख के हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का ये इजी प्रोसेस है। नहीं तो जनरल प्रोसेस में करेंगे तो उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, है ना। किसी एक को सेम करके फिर एलिमिनेट करेंगे तो 32 से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को, उससे बेटर है हम लोग माइनस करके सिंपल फॉर्म में ले आए और उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो फिर आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, two lines are given to be parallel. The equation of one of the line ये है 3x minus 2y equal to 5, 3x minus 2y equal to 5। अब हमको निकालना क्या है कि दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन का क्या कंडीशन है हम लोग जानते हैं, उसमें a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। इसको ध्यान में रखते हुए हमको ये इक्वेशन देखना है ना। तो अब देख लीजिए 3x माइनस 2y है। अब उसका जस्ट कोई मल्टीपल हम लोग देख लेते हैं। ये अगर 3 3 9x है तो ये भी 2 3 6y होना था, नहीं है, है ना। तो ये नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं 3 4 12। अब साइन को भी कंसिडर करना है। ये अगर माइनस 12x लेते हैं, ये माइनस 8y, तो ये भी
4 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 ज़ा, एक मिनट देख लीजिए, 3 माइनस 12 इक्वल टू -2 -8, क्या ये इक्वल है? यहाँ ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +4, तो दिस इज नॉट इक्वल, तो ये कंडीशन नहीं होगा। अब यहाँ देख लेते हैं, -12x + 8y, -12x + 8y अगर लेते हैं तो a1/a2 में -12 3/-12 ये हो जाएगा 1/-4, -2/8 ये +8 होगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब ये इक्वल हो रहा है ना, ये दोनों -1/4 -1/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये 5 है, ये 7 है, इक्वल नहीं है, ये ऑप्शन सही है। साइन को भी कंसीडर करना है, अगर +1 हो रहा है तो यहाँ भी +1 होना चाहिए, -1 तो -1 या जो भी है 1/4, तो दोनों प्लस या माइनस सेम होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये वाला कंडीशन सही है। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट उसी टाइप में है। कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस दिया हुआ है, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ax प्लस by इक्वल टू c है, और ये है lx प्लस my इक्वल टू n। तो इसका जो कोएफिशिएंट है a/l इज नॉट इक्वल टू b/m होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से ये अगर देख लेते हैं, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, और b1 b2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ देख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x a है और l है, a/l, कोएफिशिएंट ऑफ y है b/m। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये कंडीशन है, अब यहाँ देख लीजिए, इसी कंडीशन को इस तरीके से लिखा हुआ है, इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये m इधर आ जाएगा, तो am इज नॉट इक्वल टू bl, ये होना चाहिए। अब इसके बाद चेक कीजिए, देखिए पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, am इज नॉट इक्वल टू bl, बाकी जो है वो गलत हो जाएगा, है ना, al है जबकि a/l है, यहाँ भी al है, वो भी गलत है, am इक्वल टू bl इक्वल टू नहीं होगा यूनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, चूंकि यूनिक सॉल्यूशन है तो ये नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन होना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये दो ऑप्शन जो है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की बात नहीं है, बस कंसेप्ट है, आपको ये याद रखना होगा और चेक करना होगा, है ना। यहाँ पे साइन के साथ चेक करना है, यहाँ भी देख लेना है। अब ये देखिए, लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम्स पे रिलेटेड है। 3 chairs and 1 table cost ₹900, 5 chairs 3 tables cost ₹2100। अब 1 chair x है और 1 टेबल का कॉस्ट y है, तो उस सिचुएशन को ये 4 में से किस में देखेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में बेटर होगा कि आप पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इक्वेशंस देखिए, नहीं तो कभी कभी इक्वेशंस देख के करने में ना कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर x है, यहाँ चेयर 3 है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 3x 1 टेबल, है ना, टेबल का कॉस्ट है y, तो 1 टेबल है तो प्लस y इक्वल टू 900। ये वाला सिचुएशन देखिए, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये दोनों से कोई एक होगा, ये दोनों में से। अब इसके बाद सेकंड वाला देखिए, 5 chairs and 3 tables, चेयर के लिए x है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस कितना टेबल है, 3 टेबल, तो 3y हो जाएगा, है ना, एक टेबल का कॉस्ट y है, तो 3 टेबल का 3y, इसका पूरा टोटल है 2100। अब इन दोनों में 5x प्लस 3y किस में है, इसमें देखिए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले आप खुद कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन मिलाइए। क्लियर है। अब और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ और क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये दोनों दिया हुआ है, हैज यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग को कंडीशन चेक कर लेना होगा, है ना। तो इसको लिख लेते हैं, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये है -3x, इसको हम
अरेंज कर लेते हैं, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 6y इधर आ जाएगा तो -6y, -1 उधर चला जाएगा तो +1 इक्वल टू 0। अब कंडीशन चेक कीजिए, अगर ये हम रेशियो लेते हैं ना x के कोएफिशिएंट का, तो ये 1 है, 1/-3, ये है 2/-6 और ये है 5/1। ठीक है, इसको अगर हम चेक करते हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू, और यहाँ देख लीजिए 1/-3 है, इसको करेंगे 2 1 2 3 तो ये इक्वल हो गया। यहाँ क्या हम लोग देखते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा कंडीशन है, ये इक्वल है, दिस इज नॉट इक्वल, तो पैरेलल लाइन का कंडीशन है। पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन होता है ना, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं, दोनों लाइन पैरेलल है, दे विल नेवर मीट, है ना। जो मीटिंग पॉइंट होता है वहाँ हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और नहीं तो अगर कोइंसाइडिंग लाइन होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलता है। तो यहाँ ये कंडीशन है पैरेलल लाइन का, तो ये हो गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको देखिए, वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन देखना होगा, तो उसमें क्या कंडीशन होता है, कोइंसाइडिंग लाइंस का, है ना, उसमें ये तीनों जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। अब इस कंडीशन को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ देख लीजिए px + 3y, इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -p-3 ब्रैकेट में कर दिए। ठीक है, ये c हो गया है ना। अब इसको देख लेते हैं, 12x + py, इसको इधर ले आएंगे तो -p। ठीक है, ये हो गया a1 a2, ये हो गया b1 b2, ये c1 c2। अब इसका रेशियो लेके देखते हैं, ये p/12 इक्वल टू 3/p। बस p से कंफ्यूज नहीं होना है ना, हमको बस देखना है x का कोएफिशिएंट। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट p है, ये 12 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है, p है, और फिर जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, तो ये पूरा -p-3 है और नीचे -p। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन है, तो ये तीनों को हम लोग इसी कंडीशन में तीनों रेशियो को पुट करना है। अब इसके बाद सॉल्व करना है, यहाँ माइनस कैंसिल हो गया। अब एक साथ 3 नहीं ले सकते, ये दोनों लेके देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p² इक्वल टू 12 × 3 36। ठीक है, यहाँ से p क्या मिलेगा, 6 6 36। अब इसमें देख लीजिए, जब भी ये स्क्वायर वाला टर्म होता है तो जो आंसर आता है उसको हम लोग प्लस माइनस में करते हैं, है ना। 2 आंसर आ जाएगा इसका, +6 एंड -6। +6 × +6 36 होता है, -6 × -6 वो भी 36 होता है, +36, है ना। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इन दोनों को चेक करेंगे, है ना। ये पूरा अब लेंगे, इसमें 3p इक्वल टू p को इधर ले जाएंगे, p × p-3, ये हो जाएगा। अब p को हम इधर ले आते हैं तो 3p/p ये कैंसिल हो जाएगा, इधर p-3 रहेगा। तो अब ये p हमको क्या मिल रहा है, ये -3 हम इधर ले आएंगे तो 3 + 3 = p, तो p हो गया +6। अब इस तरह के कंडीशन में दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन है ना उसको लेना होगा। यहाँ +6 है, -6 नहीं है, यहाँ +6 और -6 दोनों है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, +6 होगा, है ना। देयरफॉर वैल्यू ऑफ p जो हो जाएगा, देयरफॉर p = +6 होगा। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा 6 ओनली। क्लियर है, इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना होता है। चूंकि ये इसी का सॉल्यूशन है तो दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ अगर 2 आंसर है, यहाँ भी 2 आंसर होता तो +-6 होता, लेकिन यहाँ सिर्फ +6 है तो उसी को हम लोग लेंगे +6। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए 2x + y = 13 एंड 4x - y = 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y। इसमें करना क्या है, दोनों को सॉल्व कर लेना है ना। x और y का वैल्यू मिलेगा, फिर उसको x - y निकाल लेना है।
ये हो जाएगा जैसा हम लोग करते हैं या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से। इसको अगर 2 से पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 2 2 ज़ा 4x, नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, 2x प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 2x प्लस 4x 6x हो जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे 13 2 ज़ा 26 एंड 4 30 हो जाएगा। 6x इक्वल टू 30, तो x हो जाएगा 30/6, तो 5 आ जाएगा। उसी तरह से हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई फाइनली निकाल लेना होगा। यहाँ भी देखिए सम ऑफ टू नंबर्स इज 105, तो दोनों नंबर को हम लोग x और y मानेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45, तो x माइनस वाई इक्वल टू 45, तो नंबर्स मिल जाएगा। सीधे ऐड कीजिए, y कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, फिर x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस है। अब यहाँ देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। ग्राफ से हम लोग को सॉल्व करना है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग टेबल बना के करते हैं ना, x और y। यहाँ से y का क्या वैल्यू हो जाएगा, माइनस वाई उधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू x प्लस 1। इस तरह से जो हम लोग टेबल बना लेते हैं, कम से कम 2 वैल्यूज हम लोग को चाहिए होगा, है ना। x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, x का वैल्यू अगर -1 करेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम हम लोग को 2 वैल्यूज लेने से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना, चूंकि लीनियर इक्वेशंस है, फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब उसी तरह इसका भी हमको करना होगा, तो दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, तो वहाँ हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। कोई भी ग्राफ इस तरह से हम लोग ले लेते हैं और मान लेते हैं कि इस तरह से कोई लाइन ऐसे गया है, कोई इस तरह से गया है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, तो इसके लिए जो x का वैल्यू होगा, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग y है ना, ये x, ये जो 2 वैल्यू होगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका x और y कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं ग्राफ से, और वही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड वेरीफाई योर आंसर। इसमें इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेवन एक्स माइनस 2y है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5 है, और दूसरा है 8x प्लस 7y इक्वल टू 15। 2 तरीका है सॉल्व करने का, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी होता है, लेकिन उसमें देखना होगा कि किसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। यहाँ अगर x को करेंगे तो ये पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये इस इक्वेशन को 7 से, तभी ये दोनों इक्वल होगा। ये 7 8 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2y है, 7y है, तो इसको 7 से, इसको 2 से, तो उसी को करते हैं। इस पूरे इक्वेशन को इक्वेशन 1 कर देते हैं, और फिर बोलेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 7। इसको इक्वेशन 2 लिख लेंगे, और इसको बोलेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 2, है ना। इस तरीके से होगा। अब मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 7 7 ज़ा, इसको अलग से हम लोग लिख लेंगे, 49x माइनस 7 2 ज़ा 14y इक्वल टू 7 5 ज़ा 35। ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16x, 2 7 14y, और फिर 2 15 30। अब इसमें डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, एंड देन वी ऐड दोज 2 इक्वेशंस, ठीक है। ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो ऐड करेंगे 9 and 6 5, ये 5 and 1 6, 65x हो जाएगा, और यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी 65, तो x का वैल्यू आ गया 65/65 1। अब उसी x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा तो y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पुट करने से 7 into 1 7 हो गया, माइनस 2y इक्वल टू 5, ठीक है। 7x माइनस 2y इक्वल टू 5, तो उसी में x का वैल्यू पुट कर दिए, 7 माइनस 2y इक्वल टू 5।
अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 इधर आ जाएगा तो 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, माइनस 2 उधर चला जाएगा तो 2y। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू 1 आया। अब उसके बाद जो वेरीफाई बोला गया है ना, तो वेरीफाई में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में है ना वेरिफिकेशन लिख के, वेरिफिकेशन करके आंसर में x और y का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद आप लोग इस तरह से वेरिफिकेशन लिख दीजिएगा। फिर 7x माइनस 2y, तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू है 1 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू है 1 इक्वल टू, करके देखिए 7 1 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। राइट साइड आ गया है ना, वेरीफाई हो गया। उसी तरह यहाँ भी देख लीजिए 8 इंटू 1 8 प्लस 7 इंटू 1 7, 8 प्लस 7 15। तो वो वेरिफिकेशन बस दिखा देना है, ठीक है, इसी क्वेश्चन का। अब इसके बाद देखिए एज वाला क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन से। 3 years ago Rashmi was twice as old as Nazma. 10 years later she will be twice as old as Nazma. How old are Rashmi and Nazma? तो रश्मि का एज हम लोग, रश्मि's एज हम लोग ले लेते हैं x और नाजमा का ले लेते हैं नाजमा's एज इक्वल टू y। ठीक है, ये प्रेजेंट एज हो गया, नाउ वाला हिसाब है ना। अब 3 years ago तो बताए थे ना 3 years ago लिख लेने के लिए, तो उसको अगर दिमाग में रखिएगा तो 3 years ago रश्मि का एज हो जाएगा x माइनस 3, नाजमा का एज हो जाएगा y माइनस 3। इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद कंडीशन देखिए, रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नाजमा। ये रश्मि का एज है, तो रश्मि वॉज थ्राइस मतलब 3 times इनटू नाजमा's एज। ये एक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3y माइनस 9, ये x माइनस 3 इक्वल टू 3y माइनस 3 is 9। तो x 3y इधर आ जाएगा तो माइनस 3y और माइनस 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो माइनस 9 प्लस 6 तो माइनस 6। ये एक इक्वेशन हो जाएगा, है ना। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिएगा। अब उसके बाद 10 years later, 10 years later मतलब 10 साल बाद, तो प्रेजेंट एज अगर x है तो 10 साल बाद x प्लस 10 है ना, और नाजमा का y है तो y प्लस 10। अब क्या है, रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नाजमा। ट्वाइस मतलब 2 times, तो 2 इंटू ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा दूसरा इक्वेशन। इसको सॉल्व करके हमको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, तो 2y को इधर ले आएंगे तो x माइनस 2y, 10 को उधर ले जाएंगे तो 20 माइनस 10 दैट इज 10। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, x और x है ना, दोनों सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से ये माइनस 3y हो जाएगा, ये प्लस 2y, तो माइनस y हो जाएगा, है ना। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 10 हो जाएगा और माइनस 6 तो माइनस 16, है ना। तो उस तरह से y का एज निकल गया, नाजमा का निकल गया। फिर हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरा निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन में रेशियो के हिसाब से है। रेशियो वाला पार्ट आप लोग जानते ही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या है, मंथली इनकम्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 9:7 एंड मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 4:3। अब यहाँ समझ लीजिए, कोई भी अगर रेशियो में रहता है तो वो एक्चुअल नंबर नहीं है, उसमें कोई एक फैक्टर होगा, है ना, जिससे कि मल्टीप्लाई करने से हमको एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। जैसे मान लीजिए 5/7 है, ठीक है। अब इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500/700, इसका भी रेशियो यही होगा। 1000 से करेंगे तो 5000/7000, है ना। इस तरीके से किसी नंबर से करें, है ना। 7 से करें तो 7 5 35, 7 7 49। तो ये सारा जो है सेम रेशियो है। अब एक्चुअल नंबर मान लीजिए ये वाला है, तो कोई एक फैक्टर तो होगा जो कि हमको ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये जो भी नंबर है ऊपर नीचे सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो
उस फैक्टर को हम लोग मान लेते हैं x। तो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा 5x बाई 7x, और कैलकुलेट करके x का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो हमको जो एक्चुअल नंबर है वो मिल जाएगा। वही यहाँ पे देखिए मंथली इनकम्स है ना, ऑफ 2 पर्सन्स, तो 9:7 है। तो एक्चुअल जो मंथली इनकम है उसको हम लोग 9x और 7x मान सकते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग लिख लेते हैं, लेट द मंथली इनकम्स बी, लेट द मंथली incomes of 2 persons be 9:7 है, इसको 9x and 7x कर लेते हैं, ठीक है। एक का 9x है, दूसरे का 7x है। अब उसी तरह जो एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग y में ले लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर है रेशियो 4:3 एंड मंथली एक्सपेंडिचर्स are 4y 3y and 3y respectively। इसका मतलब क्या है, जो पहला पर्सन है उसका 9x अगर इनकम है तो एक्सपेंडिचर 4y है ना, और सेकंड वाला जो है इसका सेकंड वाला है, मतलब 7x इनकम है तो उसका एक्सपेंडिचर 3y है, इसीलिए रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखते हैं। ऐसा नहीं कि 9x के साथ आप 3y ले लीजिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जिस रेशियो में है उसी तरीके से लेना, अगर पहले वाले को ले रहे हैं तो यहाँ भी पहले वाले को लेना है ना, यहाँ सेकंड वाले को, इसका भी सेकंड वाले को, ठीक है। तो पहला पर्सन का 9x और 4y है और दूसरे पर्सन का 7x और 3y है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो, ठीक है। अब ईच सेव ₹5,000, तो ईच सेव ₹5,000, each saved ₹5,000. Express the given situation algebraically as a system of linear equations in 2 variables and hence find their respectively monthly incomes. अब इसके लिए इक्वेशन जो बनाएंगे तो इसमें हमको वो जनरल जो नॉलेज है वो होना चाहिए कि ये सेव हो रहा है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। तो हम लोग जानते हैं ना कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो सेविंग होगा, now income minus expenditure equal to savings, ठीक है। अब इसी से हम लोग का इक्वेशन बनेगा। therefore the linear equations are अब पहले जो फर्स्ट पर्सन है उसका देखिए 9x है इनकम, तो इनकम हो जाएगा 9x माइनस एक्सपेंडिचर, पहले जो फर्स्ट पर्सन है उसका है 4y तो माइनस 4y, सेविंग्स दोनों के लिए 5,000 है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेम वे हम लोग दूसरे का देखेंगे, 7x है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है 3y सेकेंड पर्सन का, सेविंग्स दोनों का सेम है, ये हो गया। तो आपका पहला पार्ट का आंसर मिल गया है ना। ये जो है कि हमको दिखाना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो ये दो इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद है हेंस फाइंड देयर रेस्पेक्टिव मंथली इनकम्स। अब इसको सॉल्व करके मंथली इनकम्स निकालना है, ठीक है। तो मंथली इनकम्स में हम लोग क्या लिए थे, एक्स है ना, तो एक्स वाले पार्ट को एलिमिनेट नहीं करना है, इसको हम लोग एलिमिनेट करके निकाल देंगे, है ना। तो जैसे इस पूरे इक्वेशन को इंटू 3 कर देते हैं, इस पूरे इक्वेशन को इंटू 4 कर देते हैं, और ऐड नहीं सबट्रैक्ट करना होगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है, ठीक है। और उसके बाद आपका एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो मेन है इक्वेशन निकालना, तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़कर उसके बाद आपको इक्वेशन निकाल लेना है। अब इसके बाद हम लोग दो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे। केस स्टडी क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है, जरा ज़्यादा लंबा चौड़ा रहता है ना। कुछ स्टूडेंट उसी को देख के सोचते हैं कि कैसे बनेगा, लेकिन एक्चुअली कुछ काफ़ी इजी भी रहता है ना। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन
इसमें दिया हुआ है अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स कंडक्ट्स क्लासेस इन 2 बैचेस 1 and 2। तो जैसा दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग को थोड़ा समझ लेना होगा। तो 2 बैचेस है ना, हम लोग देख लेते हैं। एक बैच 1 है और एक बैच 2 है। And fees for rich and poor children are different. In batch 1 there are 20 poor and 5 rich children. Batch 1 में 20 poor और 5 rich children है, ठीक है। Whereas in batch 2 there are 5 poor and 25 rich. 5 poor and 25 rich children है, ठीक है। The total monthly collection of fees from batch 1 is ₹9,000। तो यहाँ टोटल जो रुपीज है वो 9,000 है, ठीक है। And from batch 2 is 26,000। बैच 2 से ₹26,000 मिल रहा है। Assume that each poor child pays ₹X। तो poor child है ना, each poor child pays ₹X and each rich child pays ₹Y, ठीक है। अब क्या है, बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन, ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना। इंफॉर्मेशन जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग को अपने फॉर्म में समझ लेना होगा, ठीक है। थोड़ा लिख के इस तरह से रखिएगा तो वो बेटर होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चंस है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब यहाँ देख लीजिए, अब हम लोग समझ लिए कि बैच 1 में 20 पुअर है 5 रिच है। अब टोटल अमाउंट 9,000 है। अब यहाँ है कि पुअर चाइल्ड, एक पुअर चाइल्ड जो है वो ₹X देता है, तो 20 पुअर चाइल्ड कितना देगा, इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा 20x प्लस एक रिच चाइल्ड ₹Y देता है तो 5 रिच चाइल्ड 5y देगा, है ना। तो 20x प्लस 5y ये हो जाएगा 9,000। अब उसी हिसाब से यहाँ जो है 5x प्लस 25y ये हो जाएगा 26,000। तो ये दो इक्वेशन निकल गया हम लोग का, ये एक निकला और ये, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो आंसर है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो पहला पार्ट का आंसर यही 2 हो जाएगा, ठीक है। बस इक्वेशन निकालना है। नेक्स्ट में है फाइंड द मंथली फी पेड बाय अ पुअर चाइल्ड, मतलब हमको x निकालना है। तो ये दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो x निकल जाएगा, है ना। यहाँ 5y है, यहाँ 25y है। तो इसको अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 25y कैंसिल हो जाएगा, तो x पुअर चाइल्ड निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फी पेड बाय अ पुअर चाइल्ड एंड अ रिच चाइल्ड। इसका मतलब हमको y भी निकालना होगा। y निकाल लेंगे, उसके बाद डिफरेंस निकाल लेंगे। एक x और एक y निकल गया, दोनों को माइनस करके निकल जाएगा, ठीक है। If there are 10 poor and 20 rich children in batch 2, what is the total monthly collection? 10 poor and 20 rich children। तो मंथली कलेक्शन कितना होगा, तो ये भी निकल जाएगा। पहले ये दोनों को कैलकुलेट करके हम लोग x निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा, x निकलेगा तो y भी निकल जाएगा, है ना। y क्या है, रिच चाइल्ड का है। फिर दोनों का जो डिफरेंस निकालना है कि एक रिच चाइल्ड और पुअर चाइल्ड का डिफरेंस कितना है, तो y माइनस x निकल जाएगा, ये निकलेगा तो, है ना। अब x और y निकल गया तो यहाँ 10x प्लस 20y, x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो आंसर निकालना होगा वो निकल जाएगा, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को कर लेना होगा, क्लियर है। अब एक और केस है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें है अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। तो इस तरह का क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं ना, जो फिक्स प्राइस है और कितना दिन रखने के लिए कितना अमाउंट लगेगा, है ना। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है।
shopkeeper gives books on rent for reading. He has variety of books, है ना, ये सारा दिया हुआ है. उसके बाद है he takes a fixed charge for the first 2 days. मतलब फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 2 days, फर्स्ट 2 days. उसको हम लोग x मान लेते हैं. यहाँ दिया हुआ भी है, assume that the fixed charge is ₹x. तो ये ₹x हो जाएगा. ठीक है. एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डेज. तो 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, उसके बाद जितना दिन होगा उस हिसाब से ₹y के हिसाब से एडिशनल चार्ज जो है, एडिशनल चार्ज दैट इज ₹y. ठीक है. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन है सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय. अब इसमें दिया हुआ है अमृता पेड ₹22, है ना. अमृता पेड ₹22 फॉर अ बुक एंड शी केप्ट फॉर 6 days, है ना. 6 days के लिए बुक को रखी थी. और राधिका क्या है, पेड ₹16. राधिका पेड ₹16 और वो कितना दिन रखी थी, फॉर 4 days. ठीक है. अब इसके बाद इस सिचुएशन को हम लोग को अलजेब्रा फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. अब यहाँ देख लीजिए, ये जो फिक्स चार्ज है वो 2 दिन के लिए है. तो अमृता का 6 days है, तो मतलब 2 + 4 days. तो फिक्स चार्ज जो है 2 दिन का वो x है, प्लस सब्सिक्वेंट डेज जो है 4 हो गया, तो 4 × y हो जाएगा. ठीक है. तो इसका टोटल कॉस्ट हो गया 22. उसी तरह राधिका का है 4 days, मतलब 2 + 2. तो फिक्स चार्ज है x प्लस 2 दिन के लिए y, है ना. और उसका हो गया 16. ये 2 इक्वेशन हो गया. इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा ये ऑप्शन है कि, तो राधिका का ये हो गया, तो ये हो जाएगा x + 2y = 16. तो वो ऑप्शन है ना. इसमें x - 2y भी है, x - 4y, x + 4y, है ना. तो ये दोनों इक्वेशन है. तो क्वेश्चन पढ़ लेना होगा ठीक से कि अमृता के लिए मांगा क्या है या राधिका के लिए, है ना. तो अमृता के लिए ये हो जाएगा, राधिका के लिए x + 2y = 16. तो 4 ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है. उसके बाद उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता, है ना. वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया. तो उसमें x + 4y = 22 वो भी है ना. उसमें बाकी इक्वेशंस में -2y -4y इस तरह से है, x - 4y. तो ठीक से देख के हम लोग को करना होगा x + 4y = 22. उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस फॉर अ बुक. फिक्स चार्ज मतलब x निकालना होगा. अब ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, दोनों को माइनस, एलिमिनेट में y को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि हमको x निकालना है ना. y को एलिमिनेट करके x निकाल लेंगे, तो आ जाएगा उसका वैल्यू. इस इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 4y = 32. और ये जो x + 4y = 22 है, इसको माइनस कर देंगे. यहाँ 2x - x x हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 10. तो फिक्स चार्ज आ गया ₹10. ठीक है. तो इसमें भी ऑप्शनल है, 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन में 10 है. फिर है व्हाट आर द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे. तो अब इसमें से अगर x निकल गया तो हम लोग y निकाल लेंगे. ठीक है. x का वैल्यू पुट करेंगे, 10 + 2y = 16. तो 2y क्या हो जाएगा, 16 - 10 6 हो जाएगा. तो y हो जाएगा 6/2 दैट इज 3. तो ₹3 हो जाएगा. तो ये भी ऑप्शनल्स है ना. 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें ₹3 है. अब है व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ if both of them have kept the book for 2 more days. इसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा. हम लोग x जान गए 10, y जान गए 3. अब बोला गया है लास्ट क्वेश्चन में टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ if both of them have kept the book for 2 more days.
तो अमृता 6 डेज के लिए रखी थी, तो उसका हो जाएगा 8 डेज। अब 8 डेज का हम लोग को निकाल लेना होगा, कितना हो जाएगा, x प्लस 6y है ना, x प्लस 6y हो जाएगा। x मालूम है 10 प्लस 6 इंटू 3, तो 10 प्लस 6 3 18, तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, ये एक जन का हो गया, ये अमृता के लिए हो गया। राधिका 4 डेज रखी थी, 2 दिन और रखना है, तो इसका और 2 दिन होने से 4 प्लस 2 6 डेज हो जाएगा। तो 6 डेज मतलब x प्लस 6 में से 2 दिन का हो गया है ना, और 4 डेज, तो ये हो जाएगा 4y। तो x का हो गया 10 है ना, x है 10 प्लस 4, y है 3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 22। ठीक है, अब इन लोग ये दोनों को ऐड कर देना है। हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 40 ये 50 हो जाएगा। चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन 50 है, तो बस इसमें से हमको वही करना है, x और y निकालेंगे, और जितना दिन है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो इसमें प्लस 2 डेज हो जाएगा है ना, प्लस 2 डेज। तो इसमें जो है ये 4y जो है वो 6y हो गया, ये जो 2y था वो 4y हो जाएगा, और x और y का वैल्यू पुट करके हम लोग को आंसर मिल जाएगा, और फाइनली दोनों को ऐड कर देना होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन था पिछले 5-6 साल का। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो बोर्ड एग्जाम्स का जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।